Hello and welcome back to my channel, that is Pulse of Guidance. We have already done parts of speech. I will add the link in the description below. If you want to understand, you can check that links to get the understanding of all parts of speech. Now we are moving on to tenses. In this video we are going to discuss कि tenses होते क्या हैं and present indefinite tense. इसके कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे और उसको रूल्स के थ्रू भी हम समझेंगे कि कहाँ पर हमें किस टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है. ओके और इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट विल ऑल्सो कम्स इन दिस टेंसेस. ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फर्स्ट टेंसेस. अब जो टेंसेस हैं वो हमें टू टाइप्स के बारे में हमें बताते हैं. ओके हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं. पहली चीज़ क्या होती है, दैट इज़ वर्क एंड अनदर वी हैव इज़ टाइम. ओके टेंसेस हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक कोई भी काम है उसके बारे में और किसी भी वक्त के बारे में. ओके पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो वर्क है वो कितने टाइप्स के होते हैं. जो हमारे काम होते हैं दीज आर 4 टाइप्स. ठीक है तो इसके 4 टाइप्स होते हैं हमारे किसी भी काम के. फर्स्ट वी हैव इज़ इनडेफिनाइट. अब कोई भी चीज़ डेफिनाइट नहीं है, ठीक है, दैट इज़ इनडेफिनाइट. अब इसमें इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जो आप डेली रूटीन में करते हैं. ओके नेक्स्ट वी हैव इज़ कंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस से ही समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूअस हो रही हो. ओके जिसमें कंटिन्यूटी शो हो रही हो, मतलब वो काम हो रहा हो. ठीक है तो हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. थर्ड वी हैव इज़ परफेक्ट. अब जो परफेक्ट वर्ड है इट मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट. ओके अब परफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि वो हर तरह से कंप्लीट है, कोई भी काम जो है वो हो चुका है. ओके देन वी यूज़ दिस परफेक्ट टेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब किसी भी वक्त में लाइक किसी लंबे समय से कोई काम चल रहा है, ठीक है, देन वी यूज़ दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब लेट्स अंडरस्टैंड अब टाइम्स के बारे में हमें क्या पता चलता है, कितने टाइप्स के टाइम होते हैं हमारे पास. लाइक फर्स्ट इज़ प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब जो अभी लाइक चल रहा है, अभी प्रेजेंट की बात. ओके नेक्स्ट इज़ पास्ट. पास्ट मतलब जो हो चुका है. थर्ड इज़ फ्यूचर, जो होने वाला है. ओके वी विल अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ इट with its examples and rules. Now we are moving on to the structure that we have is first पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि कौन से words हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारे पास we have हेल्पिंग वर्ब्स. अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वही हमें टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं कि हम कौन से टाइप का सेंटेंस यूज़ लाइक कौन से टाइप के सेंटेंस को हम बात कर रहे हैं, देन तो उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी होती है. ओके और ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है. ओके नाउ वी हैव सम वर्ड्स हेयर. प्रेजेंट को शो कर लाइक प्रेजेंट टेंस में हम क्या किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, लाइक डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू और डज. ठीक है तो अब हमारे जो डू और डज होते हैं सिंगुलर और प्लूरल इसके हिसाब से लगते हैं. ठीक है डू जो है दैट कम्स विद प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है ये किसके साथ आता है, हमारा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है डू. ओके और जो डज है ये इट कम्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल I, you, we, they, he, she, it. ओके these are the subject. अब जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, he, she और it जो है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं. ठीक है तो उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, डज वर्ड यूज़ होगा. और I, you, we, they इनके साथ क्या वर्ड यूज़ होगा, डू वर्ड यूज़ होगा. ओके नेक्स्ट वी हैव इज़, एम, आर. और ओके इज़ जो है दैट कम्स विद सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ इज़ आएगा, एम आई के साथ आएगा और आर, यू, वी, दे के साथ आएगा. ओके नेक्स्ट वी हैव इज़ हैज़ और हैव. अब जो हैज़ है दैट कम्स विद सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, एंड हैव विल कम विद प्लूरल
विद इट विल ऑल्सो कम विद आई, और आई के साथ भी हमेशा हैव ही लगेगा. आई होप दैट इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इज पास्ट. अब जो पास्ट है लाइक जो हमारा टाइम बीत चुका है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी. फर्स्ट इज डिड. अब इसमें हमें डू डज का कोई सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पर वी जस्ट यूज दिस डिड हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट इज वॉज एंड वर. अब जो वॉज होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा और वर विल बी विद प्लूरल. नेक्स्ट वी हैव इज हैड. अब जो हैड है हैज़ हैव था वहाँ पर प्रेजेंट में, अब ये हैज़ हैव चेंज होकर हैड हो जाएगा पास्ट में. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचर. अब जो फ्यूचर है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी विल और शेल. ओके. विल किसके साथ यूज़ होगा और शेल. आई और वी के साथ शेल यूज़ होगा और ऑल द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ वी कैन यूज़ दिस विल वर्ड. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज विल शेल हैव. ओके. विल के साथ और शेल के साथ हैव वर्ड यूज़ होगा ये, और सेम एज इट इज़ हमारा परफेक्ट में भी रहेगा विल शेल हैव. ओके. तो ये आई होप दैट इट्स क्लियर कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है. ओके. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है. अब सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी बात लाइक प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है, आप इसमें किस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंस में अगर ता है ती है आता है, ओके, देन वी मेक इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाएंगे विद इट स्ट्रक्चर. और इसके अलावा हम कोई भी लाइक हैबिट की बात कर रहे हैं, अपने रूटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो और किसी जनरल ट्रुथ के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो उस तरह के भी सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. ओके. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इट्स स्ट्रक्चर. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है दैट इज, लेट मी राइट इट हेयर, जो हैं ये हमारे 3 टाइप्स के हैं, ठीक है. कोई भी सेंटेंस हमारा 3 टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है. फर्स्ट वी हैव इज अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है, ओके, कोई भी सेंटेंस जिसमें हाँ वाली बात हो रही है. देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट. ओके. देयर इज़ वन थिंग, वन रूल हेयर के जो सब्जेक्ट है, अब जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा आएगी हमारी, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा लाइक ही शी इट होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस जो है दैट इज़ नीडेड, ठीक है, ये हमें ज़रूर लगाना है. ओके. लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव. अब जो नेगेटिव है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी. ओके. कीप दैट इन माइंड. अब नेगेटिव है, सब्जेक्ट होगा, अब डू डज लगेगा, जो मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ, डज विद सिंगुलर्स एंड डू विद प्लूरल्स. ओके. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा. यहाँ पर एस या ई एस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्लस के बाद वी हैव टू यूज़ दैट नॉट वर्ड. ओके. आई एम राइटिंग इट हेयर दैट व्हाट यू हैव टू, डू डज के बाद प्लस नॉट ऐड होगा. ओके. नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. देन वी हैव हेयर इज ऑब्जेक्ट. It is a simple structure and then we moving on to interrogative. अब interrogative से ही समझ में आता है it means questionable, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो जहाँ पर भी interrogative sentence होगा तो जो भी हमारी helping verb होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी subject के place पर आ जाएगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल do does हमारा यहाँ आ गया, it will add according to the subject, यहाँ पर भी उसी के according होगा. then फिर subject होगा, verb की first form होगी, then object होगा. Okay, let's understand it with its example sentences with its rules. Okay, अब हमारी जो ध्यान देने वाली चीज़ है, here we have note, you have to keep it mind or you have to make notes of these things. ये जो चीज़ें हैं that is
जो स्मॉल सिली मिस्टेक्स होती हैं हमारी ग्रामर में, दैट विल इम्प्रूव इट। ओके, इफ़ यू हैव सिंगुलर थर्ड पर्सन देन यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डांसेस वेल। ओके, तो मैंने क्या बोला, शी डांसेस वेल, वो डांस अच्छा करती है। ओके, तो इसमें हमने डांस के साथ एस या ई एस लाइक एस ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? बिकॉज शी जो वर्ड है दैट इज़ थर्ड पर्सन और सिंगुलर। ओके, ही शी इट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू यूजेस। अब कहाँ कहाँ पर लाइक किस टाइप के सेंटेंसेस वी कैन मेक यूजिंग दैट स्ट्रक्चर दैट वी हैव डन, लाइक हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन, जनरल ट्रुथ एंड परमानेंट ट्रुथ, नियर फ्यूचर एक्शन एक्सेट्रा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी से रिलेटेड हम इसके अंदर सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी हैव इज शी ऑलवेज टेक्स हर इंग्लिश क्लास। ओके, अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या था? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा क्या था? सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस और ई एस होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को समझते हैं कि शी जो है दैट इज़ आर सब्जेक्ट, टेक्स जो है दैट इज़ हमारा वर्ब। अब टेक होता है, ठीक है, टेक जो है वो लेना, टेक के साथ हमने एस ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा है? क्योंकि हमारा जो शी है दैट इज़ अ सिंगुलर और थर्ड पर्सन। ओके, हर इंग्लिश क्लास, अब दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। नाउ आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। और ये चीज़ अब इससे क्या पता चल रहा है? एक चीज़ इस सेंटेंस से पता चल रही है कि दैट वो उसकी लाइक हैबिचुअल एक्शन है, वो हमेशा लेती है क्लास। ओके, उसका डेली रूटीन पता चल रहा है, वो डेली इंग्लिश क्लास अटेंड करती है या लेती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज़ दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। ओके, जो दिल्ली है वो कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो दैट इज़ अ जनरल ट्रूथ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जनरल ट्रूथ जो है यहाँ पर दिल्ली जो दैट इज़ अ सब्जेक्ट। ओके, दिल्ली इज़ अ सब्जेक्ट। स्टैंड्स, स्टैंड जो है दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने एस ऐड कर दिया है। ऑन द बैंक ऑफ यमुना इज़ एन ऑब्जेक्ट। I hope that you are getting it, getting my point. What am I trying to say? What I am trying to say. Okay, तो इसमें हमारा क्या पता चला है? जनरल ट्रूथ के बारे में पता चला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आई लिव इन दिल्ली। अब जो आई लिव इन दिल्ली है इट मीन्स कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, इट्स अ परमानेंट ट्रूथ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी? लिव्स नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी लिव्स आई के साथ? बिकॉज आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है। ओके, कीप दैट इन माइंड। आई के साथ कभी भी अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, आई लिव इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज दे लीव एट 9 AM टमोरो। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या पता चल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, दिस इज़ अ एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, जस्ट होने ही वाला है। कल वो 9 बजे जो है वो चले जाएंगे। ओके, तो सो हेयर वी हैव दे इज़ सब्जेक्ट, लीव इज़ वर्ब एंड एट 9 AM टमोरो इज़ एन ऑब्जेक्ट। I hope that it's clear. Please try to make some sentences using these rules. These are the things that you have to do it if you want to improve your tense structure, because it's really important in your English grammar or in your English writings. It will help you to make your answers or to speak more fluently. Okay, so please try to make sentences using these structures or try to make sentences using these words. ठीक है, you have to make sentence
इन दिस कॉन्टेक्स्ट लाइक हैबिचुअल एक्शन हो गया, डेली रूटीन हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया, परमानेंट ट्रुथ हो गया, नियर फ्यूचर एक्शन हो गया. ओके, नाउ आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू. Now let's do the exercise of a present indefinite tense. Okay, here we have this fill in the blanks using the correct form of the verb in brackets. Okay, आपको correct form of verb यहाँ पर fill करनी है. She dash to the library every evening. ओके तो यहाँ पर गो की हमें फॉर्म यूज़ करनी है. तो एवरी इवनिंग इट मीन्स क्या हो रहा है, डेली रूटीन बताया जा रहा है. तो दैट वी विल यूज़ गो के साथ गो प्लस SEIS. ओके, बिकॉज इट्स शी जो है दैट इज़ अ सिंगुलर एंड अ थर्ड पर्सन. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, गोज वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ द सन डैश इन द ईस्ट. अब द सन डैश इन द ईस्ट. ओके, तो दैट इज़ अ जनरल ट्रूथ. तो राइज जो है दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म. अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बट विद SEIS लगेगी या विदाउट SEIS लगेगी. ओके, तो द सन इज़ अ थर्ड. ओके, दैट इज़ सिंगुलर. तो यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, माई ब्रदर डैश क्रिकेट ऑन वीकेंड्स. अब यहाँ पर क्या है कि वीकेंड्स पर मेरे जो ब्रदर हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. तो वी विल यूज़ दिस प्ले. अब प्ले जो है इसकी फॉर्म SEIS किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दिस ब्रदर के ऊपर. माई ब्रदर इट मीन्स ही इज़ अ सिंगुलर और अ थर्ड पर्सन. दैट्स वाई वी विल ऑल्सो यूज़ हेयर प्लेज. ओके, करेक्ट वुड बी प्लेज. Now moving on to the next, that is they dash their grandparents every month. ओके, एवरी मंथ वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. दे, अब यहाँ पर SEIS आएगा, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो दे है दैट इज़ नॉट लाइक अ सिंगल पर्सन. ठीक है, सिंगुलर पर्सन नहीं है, दैट इज़ अ प्लूरल पर्सन. ओके, इस वजह से यहाँ पर ओनली वी हैव टू ऐड विजिट, नॉट विजिट्स, नॉट विजिटेड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द टीचर डैश द लेसन क्लियरली. अब यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन. अब टीचर इज़ अ सिंगुलर एंड अ थर्ड पर्सन, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन्स वुड बी द करेक्ट आंसर हेयर. Now I hope that it's clear. If please do other blanks and write it down in the comment section below. If you understand the tenses, please like, share and subscribe to my channel.